हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है आपके संडे और संडे के दिन भी हम वीकली रिवीजन नहीं करके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने अगस्त माह की पूरी सीरीज आपके सामने लेके आ गए हैं। इसलिए उस दिन का जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आखिर तक देखने के बाद आपको यदि पसंद आए तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। हम चारों ऑप्शन पे चर्चा करेंगे कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इमैनुअल मैक्रोन की बात करें सबसे पहले तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति है फ्रांस के राष्ट्रपति। किस देश के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम जैसे बात करें हम ग्रीस की, तो ग्रीस के जो पीएम साहब हैं, ग्रीस के पीएम साहब है उनको दिया गया है जो हमारा होता है ना रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे इंडिया के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। रायसीना डायलॉग कहाँ पे होता है? 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था। और यहाँ पे जो ग्रीस के पीएम आए थे। अच्छा, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कीर स्टारमर। कौन बन चुके हैं? कीर स्टारमर बन चुके हैं। यहाँ पे नए पीएम। अच्छा, रशिया के कौन है राष्ट्रपति? तो रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रशिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा हम जैसे फ्रांस का मैंने में शायद मैप लिया होगा। अच्छा, उनसे पहले फ्रांस का मैप लिया है, लेकिन उनसे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं फ्रांस से कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। और इसका जो प्रस्तुत करता है या देने वाले हैं वो जो आईओसी के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, इनके द्वारा दिया गया है। एलईसी प्लेस पेरिस के अंदर अभी ओलंपिक चल रहे हैं, वहीं पे मान्यता है। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों की सफलता के लिए उनके अटूट समर्थन के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अगला ओलंपिक 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला शीतकालीन ओलंपिक 2026 का जो मिलान वे कार्टिना डी एम्प्लोजो इटली के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। और अब की बार 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक दोनों ही कहाँ पे हुए थे? तो ये दोनों ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर आयोजित किए गए थे। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना 1894 के अंदर लुजोन स्विट्जरलैंड के अंदर की गई थी। ठीक है ना। अच्छा, मैप लिया है मैंने फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी है हमारी क्या? पेरिस। क्या राजधानी है? पेरिस ये राजधानी रही। और ये कौन सी रिवर निकल रही है? ये देखो सीन रिवर। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुद्रा है यूरो। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फ्रांस की मुद्रा है कौन सी? यूरो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है गैब्रियल अट्टाल। कौन है? गैब्रियल अट्टाल फ्रांस के पीएम साहब हैं। ठीक है ना। और दुनिया के अंदर सबसे युवा भी हैं। फ्रांस के सबसे युवा पीएम है गैब्रियल अट्टाल। ठीक है ना। इसके अलावा देखो गर्भपात को स्टैटिक जीके की बात करें तो हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, गर्भपात को वैध ठहराने वाला जो पहला देश बना है वो बना है फ्रांस। और वहीं यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है यूपीआई को अपनाने वाला यूरोपीय देश। ठीक है। और आईएस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये उपाध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष तो भारत हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। आईएसए की स्थापना 2015 के अंदर की गई थी और वो की गई थी गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम कहाँ पे है? तो गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर।
ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय कर दिया गया है। ये उड़ रही है आपकी एयर इंडिया और ये उड़ रही है आपकी विस्तारा, दोनों साथ साथ में उड़ने का मतलब है एयर इंडिया के साथ विस्तारा का हो चुका है समझौता, ठीक है ना, एयरलाइंस विलय हो चुकी है। अच्छा, कुछ हमने यहाँ पे मिस किया, क्या मिस किया, क्योंकि हमने बोला था कि ऑप्शन की चर्चा करेंगे। अच्छा, ऑप्शन की चर्चा नहीं करके हम बात कर लेते हैं विस्तारा की। तो विस्तारा की स्थापना हुई थी 2013 के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और इनका मुख्यालय भी है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय है। एयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1932 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1932 के अंदर, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर एयर इंडिया का मुख्यालय है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। उसी प्रकार से गुजरात के अंदर साणंद के अंदर यहाँ पे कुछ उद्घाटन किया गया था, पता होगा आपको, कल परसों क्वेश्चन करवाया था साणंद का, ठीक है। ओडिशा के अंदर बात करें तो 24/7 सेवा उपलब्ध जो ग्रेन एटीएम, ठीक है ना, ग्रेन एटीएम ओडिशा के अंदर लगाया गया है। राजस्थान के अंदर पेड़ों को काटने को लेके यहाँ पे कुल्हाड़ी, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू किया गया है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, ठीक है ना। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र से कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जीता है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्यों ऐड किया, क्योंकि आपको ना लगे कि कितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा डीप बंदरगाह बनाया जाएगा। वहीं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक के अंदर किया जाएगा, ठीक है ना। और महाराष्ट्र पुलिस के नए डीएसपी बन चुके हैं रश्मि शुक्ला, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला जो प्राप्तकर्ता राज्य है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र से हम देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स। क्या देख लेते हैं, करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। देखो, ये है महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल क्या है, मुंबई। क्या है, मुंबई इसकी कैपिटल है। मुंबई की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय यहीं पे स्थित है, और एसबीआई का मुख्यालय यहीं पे स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय, और सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, और सेबी का मुख्यालय हो गया। और अधिकतर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप के अंदर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ के जो सीएम है, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे साहब। कौन है, एकनाथ शिंदे साहब हो जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम। वही बात करें हम गवर्नर की तो गवर्नर है सीपी जो राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे गवर्नर, ठीक है। वही हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर नेशनल पार्क की तो देखो, एक तो है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क है। वहीं दूसरा हम बात करें तो नवेगांव और पेंच, नवेगांव नेशनल पार्क वे पेंच नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन चुके हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन बन चुके हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल बन चुके हैं सबसे वृद्ध भारतीय, ठीक है ना, और अकेले तैरने वाले, ठीक है ना। अच्छा, बात करें हम बात कर लेते हैं जो इंग्लिश चैनल है उसकी, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल की बात कर लेते हैं, इंग्लिश चैनल की बात कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार करने वाले जो भारतीय थे वो थे कौन, मिहिर सेन। कौन थे, मिहिर सेन थे। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे पहले भारतीय मिहिर सेन। और बात करें प्रथम भारतीय महिला की तो वो कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी आरती शाह। कौन हो जाएगी, आरती शाह हो जाएगी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली,
ठीक है। और ये इंग्लिश चैनल है कहाँ पे, तो यहाँ पे स्थित है यूके यूरोप के अंदर, और इन यूके और यहाँ पे स्थित है फ्रांस, क्या स्थित है, फ्रांस स्थित है, और इन दोनों के बीच में जो है वो स्थित है इंग्लिश चैनल। अच्छा, फ्रांस का हमने मैप ले रखा ना। अच्छा, मैं एक बार पीछे चल के आपको बता ही देता हूँ इंग्लिश चैनल कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। देखो ये है यूके यूनाइटेड किंगडम, देखो लंदन जिसकी राजधानी है यहाँ पे, और ये है फ्रांस, क्या है, फ्रांस। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश चैनल या नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, पेन चेंज किया जाए, पेन चेंज किया जाए, ठीक है। ये देखो, अब देखो इंग्लिश चैनल यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा है, इंग्लिश चैनल यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। चलो वापस हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हो जाएगा यूके व फ्रांस के बीच। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। पावर प्ले की बात करें तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है पावर प्ले, जिसके अंदर 6 ओवरों में 113 रन लगाए हैं। 6 ओवर के अंदर 113 रन, 25 गेंदों में, 25 गेंदों के अंदर कितने रन, 80 रन। 25 गेंदों के अंदर 80 रन, ये बहुत बड़ी बात होती है, 25 गेंदों के अंदर 80 रन, ठीक है ना। तो पावर प्ले का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन की बात करें हम तो देखिए इसके अंदर जो रनर अप या कह सकते हैं उप विजेता रहा है, वो रहा है साउथ अफ्रीका। उप विजेता रहा है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, उप विजेता रहा साउथ अफ्रीका। इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा जीत ली गई है सेप जो होती हैं फुटबॉल की होती हैं उससे ट्रॉफी, ठीक है ना। T20 वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो विनरेबल रहा है भारत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। कब मनाया गया, 5 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अच्छा, वहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया तो ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हमने जीके नहीं पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था, जीके। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके लिए ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है मतलब कह सकते हैं कैपिटल है यहाँ पे कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं एंथोनी एल्बानीज यहाँ के पीएम हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो हो जाएगी आपकी डॉलर। क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन 5 सितंबर हो जाएगा ना, आपसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। और ये किन की यादगार में, ये हमारे जो सबसे बेस्ट टीचर थे कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी यादगार में मनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन चुके हैं। पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीतने वाले पहले जो तीरंदाज बन चुके हैं, हरविंदर सिंह। कौन बन चुके हैं, हरविंदर सिंह बन चुके हैं। वही हम बात करें हम सुमित अंतल की, तो ये भाला फेंक के अंदर यहाँ पे क्या जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। वही हम प्रीतिपाल की बात करें तो इनके द्वारा ट्रैक वे फील्ड के अंदर 2 मेडल जीत लिया है। अवनी लेकर की बात करें तो ये जीत ली गई है इनके द्वारा गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड अवार्ड, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर नीति के लिए साझेदारी की है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है भारत ने सिंगापुर के साथ। किसके साथ, भारत ने सिंगापुर के साथ यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेके साझेदारी की है, ठीक है ना। जापान के साथ भारत ने कौन सा ग्रीन अमोनिया को लेके, ग्रीन अमोनिया या यूरिया शायद यूरिया था, ठीक है ना, ग्रीन यूरिया को लेके समझौता किया है भारत ने। किसके साथ, तो भारत ने ग्रीन यूरिया को लेके हमारे जापान के साथ क्या किया है, समझौता किया है। वही बात करें हम नदी को लेके,
किसको लेके, नदी को लेके बात करें हम, तो नदी को लेके बात करेंगे तो वो डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है नदी को लेके, ठीक है ना। अच्छा, सिंगापुर आया है, तो सिंगापुर की मैप भी लिया है हम, यहाँ पे मैंने सिंगापुर की लोकेशन देखते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी सिंगापुर, क्या हो जाएगी, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, क्या है, सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं थर्मन संगमुंगरथम, ठीक है ना, संगमुंगरत्नम यहाँ के क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है क्या, बस यही है, ठीक है ना, सिंगापुर सिटी हो जाएगी और यही है, ठीक है, और कोई फैक्ट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में नोटरी पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, नोटरी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नोटरी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है हमारे अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यहाँ पे नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, नोटरी पोर्टल किसके द्वारा, तो ये अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, ठीक है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके द्वारा वृंदावन पोर्ट का उद्घाटन किया गया। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये हो जाएगा किसान की बात इनके द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल। निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो ये जीएसटी भवन, जो कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, वहाँ पे ये उद्घाटन किया गया जीएसटी भवन का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बन चुके हैं, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बन चुके हैं तेजिंदर सिंह, कौन बन चुके हैं, तेजिंदर सिंह बन चुके हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख। अच्छा, वायुसेना का बात आई है तो हम वायुसेना पे ही चर्चा करेंगे। वायुसेना की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1932 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय है जो वो बनाया गया नई दिल्ली को, कहाँ पे बनाया गया, नई दिल्ली को इसका मुख्यालय बनाया गया। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके वो बहुत ही बुद्धिमान वाले हैं, विवेक राम चौधरी, कौन है, विवेक राम चौधरी है, वो क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं वायुसेना के, ठीक है ना। और इसका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य, अच्छा इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, ठीक है ना, नभ स्पर्शम दीप्तम इसका क्या है, तो ये है आदर्श वाक्य, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया, मैं आशा करता हूं आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दिया होगा। क्वेश्चन दिया था मैंने, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीत लिया है, तो ये थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा, किसके द्वारा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा डूरंड कप जीत लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन आज के लिए आपका रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज व प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है 75वें, कौन सा 75, अच्छा मैंने आंसर तो बता ही दिया, ठीक है ना। चलो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने इसका तो आंसर बता ही दिया 75वां, के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई भारत के अंदर, और इसके वर्तमान में जो इसके होते हैं ना न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन है, ठीक है ना। एक तो स्थापना आपको बताना है, एक आपको यहाँ पे बताना है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का कुछ रिवीजन। अच्छा, यहाँ पे फ्रांस के बारे में अब कैसे आया, जब स्लाइड डब्ल्यू ले चुकी है शायद, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आज के जो रिवीजन था वो रिवीजन मिस हो गया था, ठीक है ना, तो मैं कल की क्लास के अंदर आपके रिवीजन लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मैं अब लेके आ रहा हूँ आपके लिए कुछ खास के अंदर कुछ भी हो सकता है आपके लिए, जो सभी जो परीक्षाएं होती है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मैं अभी जो करंट अफेयर्स चला रहा हूँ वो
ऑल आर कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है ना।